नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि का शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा। नशा ये हिंदुस्तान की बहुत ही सुंदर नृत्य लेके आ रही है। माँ तुझे सलाम। इस छोटी सी बच्ची के लिए आप लोग एक बार जोरदार जोर से भरपूर तालियां बजाइए। बच्ची को लगना चाहिए कि लग नहीं रहा है, लेकिन एक बार और जोरदार तालियां।
सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपस्थित जितने भी यहाँ पे संस्थान के व्याख्यातागण है, यहाँ पे प्रशिक्षुगण है, और सबसे खुशी की बात है कि ये कार्यक्रम हमारे संस्थान के प्राचार्य महोदय की गरिमामय उपस्थिति में संचालित हो रही है। ये अपने आप में गर्व की बात है, क्योंकि उनका समय बहुत ही कीमती है और उनकी उपस्थिति जोरदार ताली बजाते हैं। इसी के साथ हम एक संदेश देना चाहेंगे कि हर थकी राह को मंजिल से मिलाना होगा, हर थकी राह को मंजिल से मिलाना होगा, हर दुखी सांस को फूलों का खिलाना होगा। पर्दे नफरत ने जो लगाए हैं इस दुनिया में, प्यार के हाथों से उसे मिटाना होगा, मिटाना होगा। आइए सुनते हैं छोटा सा गीत। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नहीं है तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है, अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है। तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है, जो तेरे देहर बंदे तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू मुसलमान बनाया। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तेरे देहर बंद हो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रोजे वो कदम तेरा नहीं है। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रोजे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान न हो जिसमें मंदिर न हो तेरा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं हो, तो बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये दीन के ताजर ये वतन बेचने वाले, वतन बेचने वाले, ये दीन के ताजर ये वतन दे, इंसानों की लाशों के कफन बेचने वालों, के वजीरों चमन बेचने वालों, तो इनके लिए इंसान बनेगा। तो इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। बहुत अच्छी प्रस्तुति केशव सर के द्वारा। केशव सर एक ऐसे सर है जो डांस की हर गतिविधियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हर जो भी काम इन्हें दिया जाता है ये बड़ी लगन के साथ पूरा करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि केशव सर के लिए आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं। नदी झरने समंदर मस्तियां और मौज करते हैं, चूनर धानी पहनकर रुत बसंती इत्र मलती है। यह हिंदुस्तान है जिसको रंगीला देश कहते हैं, और इसी देश रंगीला रंगीला गाने को लेकर आ रही हैं ज्योति कुमारी। एक बार जोरदार तालियां।
कब आओगे, इधर कब आओगे, देखो कब आओगे, कि तुम मिलिए घर सुना सुना है। संदेशे आते हैं बड़े तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है तुमसे जाती है कि घर कब आओगे, देखो कब आओगे, देखो कब आओगे, तुम मिलिए घर सुना सुना। दिलवाली ने किसी मतवाली ने हमें तकलीफा है कि हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, चलती सांसों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है दर्दी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, तुम मिलिए घर सुना सुना है। जैसे आते हैं हमें दरबारे हैं, चिट्ठी आती है मुझे जाती है, इधर कब आओगे, इधर कब आओगे, देखो कब आओगे, कि तुम मिलिए घर सुना सुना है। हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव में आपकी छाओं में, पुराने पीपल में, बरसते बादल में, फूलों में, महकते फूलों में, चटकती कलियों में, और पूछा है गाँव की गलियों ने कब आओगे, देखो कब आओगे, घर सुना सुना है। संदेशे आते हैं हमें दरबारे हैं, चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है, घर कब आओगे, घर कब आओगे, देखो कब आओगे, तुम मिलिए घर सुना सुना है। बुलाती है तेरे दिल बंदी बंदी के बताया काजल का गुलोरी रातों में नरमी आँखों में चाहत आँखों में चिंता बातों में
जिगर ना वो करते वहाँ कसरत करते करे वो मेरी माँ यही हरकत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे घर कब आओगे तो कब आओगे घर कब आओगे घर कब आओगे को कब आओगे तुम भी ये सुना सुना मैं वापस आऊंगा मैं वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में उसी के छाँव में माँ के आंचल से या दोबारा साथियों, अब ये डैड का अंतिम पल है, लेकिन आप लोग दिल थाम के बैठिएगा। एक ऐसी प्रस्तुति होने जा रही है जो अब तक आप लोगों ने सिर्फ टीवी पे ही देखा होगा, उससे भी अच्छी प्रस्तुति होने जा रही है। एक नाटक होने जा रहा है जिसका नाम है स्वतंत्रता के मायने। हमारे भारत में विभिन्न तरह के लोग रहते हैं और अलग अलग लोगों के लिए स्वतंत्रता के मायने कैसे अलग अलग हैं, उसी को प्रस्तुत करने आ रहे हैं हमारे प्रथम वर्ष के प्रशिक्षु अनीश और उनकी टीम। एक बार जोरदार तालियां अनीश और उनकी टीम के लिए। प्लीज कम ऑन द स्टेज। टू ऑल ऑफ यू, जैसा आप सभी जानते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस यानी आजादी का दिन। इस दिन पूरा भारतवर्ष अपनी आजादी की खुशियां मना रहा है। इस दिन हम 200 वर्षों बाद अंग्रेजों से गुलाम होकर अपनी आजादी को महसूस कर रहे हैं। लेकिन क्या सही उसके बारे में जानने करते उसको उनके लिए ये स्वतंत्रता महत्व क्या है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? जी, योगेश सर। योगेश जी, आप क्या करते हैं? जी, मैं एक एम्प्लॉई हूँ। तो सर, आपको तो पता होगा कि आज स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस में आप क्या करते हैं, वैसे कुछ बताएंगे? जी हाँ, वो तो मैं जानता हूँ क्या स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन ये महत्व आपके लिए क्या रखता है? मेरे लिए तो आज एक छुट्टी का दिन है। आज जाना है, अपने परिवार को घुमाना है और रिजॉर्ट जाना है, घूमने जाना, क्या करना, मेरे लिए तो बस एक छुट्टी का दिन है। तो स्वतंत्रता दिवस का मायने बस आपके लिए केवल छुट्टी का दिन होता है? जी नहीं, एक तो 365 दिन में एक दिन छुट्टी मिलती है, वो भी क्या मैं अच्छे से ना मनाऊं? धन्यवाद। जैसा आपने देखा कि ये एम्प्लॉई है, यानी हमारे देश के कर्ता था, यानी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूरा भारत जो एक एम्प्लॉय के थ्रू ही चल रहा है। लेकिन इनका क्या नाम है कि स्वतंत्रता दिवस बस एक आज ऐसा दिन रह गया है जहां पे बस ये छुट्टी का दिन मनाते हैं।
तो क्या स्वतंत्रता दिवस का मायने एक एम्प्लॉय के लिए क्या छुट्टी का दिन रह गया है? क्या हम ये बात भूल गए कि हम हमारी जो भी क्रांतिकारी थे, हमारे कितने बलिदान दिए, क्या इस दिन हमको याद करना जरूरी नहीं? चलिए जाने की कोशिश करते हैं और आगे, और देखते हैं कि लोगों के मन में इसके प्रति क्या है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, आप कहाँ जा रही हैं? क्या ये टीवी पे आने वाला है? बिल्कुल, ये टीवी पे आने वाला है। तो जैसा आपको पता है कि आज स्वतंत्रता दिवस है, तो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे स्वतंत्रता दिवस का महत्व आपके लिए क्या है? आज तो छुट्टी का दिन है। आज तो मुझे शॉपिंग करना है, पार्लर जाना है, सामने कॉलेज में फंक्शन अटेंड करना है। वैसे आज मैं पूरा दिन बिजी हूँ, किसी पार्टी नहीं करना है। कुछ आने वाला है? ये टीवी पर रात को 8:30 बजे आएगा। तो धन्यवाद। आपने जैसा देखा कि ये मैडम स्वतंत्रता दिवस के लिए एक ऐसा छुट्टी का दिन होता है जहाँ पर ये बस किसी पार्लर अटेंड करती है, क्योंकि सारा टाइमिंग के साथ में होता है। तो क्या मतलब आज की जो हमारी महिलाएं हैं या जो लड़कियां हैं, ये भूल गई है कि स्वतंत्रता दिवस का महत्व क्या है? क्या उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई या और भी जो भी क्रांतिकारी हमारी थी उनके बारे में भूल गई? फिर भी हम कोशिश करेंगे जानने की कि कौन है जो इस स्वतंत्रता दिवस के महत्व को समझाना चाहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि और लोगों के लिए इसके बारे में क्या महत्व है। कैसे चल रही है आपकी दुकान? कॉलेज में कौन से बोलिए बहुत सुनी सरकार बोला सबसे पहले आप मुझे चाय पिलाएंगे? चाय पिला जाते, चाय पिला जाओ, तेरा बाद गॉप के अपने सर से। धन्यवाद। तो जैसा आज स्वतंत्रता दिवस है, तो आज स्वतंत्रता दिवस दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाते हैं? यो सरकार स्वतंत्रता कहाँ से झंझट आ गई जब बीच में कितने बजे दुकान चले चलो 12 दिन स्वतंत्रता की हुई है नहीं चले सरकार। भारत के चीज है, हम अपना काम से मतलब रह गई, हम अपन दुकानदारी चलबै छी और एक बात छलै आई सुबह सुबह आवन छली है गंगा से तन गई चले क्या अपना बड़का बड़का झंडा लेके रोड पर रैली चली लागल छली और पीछे रैली चले के हमर आई समझ में न लेकिन खाली एक बात छै, हमर आइयो कान खुश चलतै, हम आई खुश छियै। आइले हम ये भी न करो ना जाने जमन की हो जिसको कांदा की आजादी की पता नहीं, यो हमरा रही है टेंशन न लेके चल गरीब आदमी हम अपन जाके धंधा चलै छ ओमे खुश। लेकिन एक बार जाना चाहिए कि एक बार हम या पहले दूसरी पढ़लो ज्यादा ना गरीब आदमी चाह के दुकान चलबै छी पेट भरै छी, लेकिन हां खाली एक बात है कि हम जहन की एक बार पढ़ै छली ना तो हमरा एक बार याद है ई जे स्वतंत्रता उठता कथी कहै छै 26 जनवरी के दिन जहन के मना। ठीक है महाराज, चाय पिलाइए ना क्या सरकार देखै छियै आदमी चाह के हमरा है आई बोहनी के दिन है, आई बड़ा दुकान है ढौआ कमा जलवा करत आई तो दुनिया में ढौआ के पूछे बिना ढौआ के कोई है क्या दो ढौआ कमा देता सरकार चलो। धन्यवाद धन्यवाद। जैसा आपने देखा ये हमारे देश के एक छोटे से व्यापारी यानी चाय वाले, जिनके पास में आज एक ऐसा दिन होता है जहाँ पे इनकी बहनी यानी ये बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। इनका क्या नाम कि आज के वैसे स्टूडेंट या और लोग भी चाय की दुकान पे दिखाई तो देते नहीं है, लेकिन आज के दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन चाय मतलब लोगों की भीड़ होती है, यानी कि ज्यादा कमाई होता है। दूसरी बात अगर इनको जाने कि ये स्वतंत्रता दिवस एक स्वतंत्रता ऐसा दिन होता है जिस दिन ये 26 जनवरी को आता है, इनके लिए तो आजादी का दिन अभी काफी दूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लोग इसके बारे में और क्या सोचते हैं और उनके मन में स्वतंत्रता दिवस के बारे में कितनी समझ है और इसके बारे में कितना महत्व देते हैं। एक्सक्यूज मी मैम जी, आप लोग क्या है? जी हम लोग टीचर हैं। बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को पता होगा कि स्वतंत्रता दिवस का क्या महत्व है? जी बिल्कुल। तो ये प्रोग्राम एक से आने वाला है, कम से कम लोगों को बताना चाहेंगे कि ये स्वतंत्रता दिवस महत्व क्या है। जी बिल्कुल बताना चाहूँगी। 2 शब्द बोले। मेरी तरफ से संपूर्ण देशवासी को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन हम सबको आजादी मिली, पर यह आजादी हम सबको ऐसे नहीं मिली। इसे दिलाने के लिए हमारे बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपनी जान तक की बलि दे दी। पर मुझे ऐसा लगता है आजकल के युवा भी इस दिन के महत्व को भूलते जा रहे हैं, पर ये वो नहीं जानते कि ये जो स्वतंत्रता वो जी रहे हैं इन्हें उन महान क्रांतिकारियों के दिए गए बलिदान के कारण है। पर टीचर होने के नाते मेरा यह दायित्व है कि उन्हें इस दिन के महत्व को बताएं और उन्हें समझाएं। धन्यवाद। क्यों सर? बिल्कुल मैम। सर आप 2 शब्द बोलना चाहेंगे, लोगों को महत्व बताना चाहेंगे टीवी के माध्यम से? बिल्कुल।
आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं एक टीचर की हैसियत से ये बताना चाहूँगा कि आज़ादी का क्या महत्व है। सबसे पहले तो हमारा देश 200 वर्षों तक अंग्रेज से गुलामी थे और इनकी विशेषता यह थी कि हमारे बहुत सारे वीर भूमियों ने अपना बलिदान देकर ही देश को आजाद किया था। और आज ही का दिन सिर्फ 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और इन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। बस धन्यवाद सर। जैसा अभी आपने देखा, मैं कई लोगों से इंटरव्यू ले रहा हूँ, लेकिन एक शिक्षक वर्ग ऐसा मिला जो स्वतंत्रता दिवस का महत्व समझता है। तो हम शिक्षक वर्ग मतलब जो टीचर्स हैं उनको ये महत्व कम से कम अपने छात्रों में डालना चाहिए और ये समझना चाहिए कि वो जाके किसी और को बताए। हमें ये दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल केवल हम अपनी छुट्टियां मनाएं या कहीं बाहर घूमने जाएं। इसका महत्व समझाना हम शिक्षकों का ही कर्तव्य है। चलिए आगे जा पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं और लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। आप लोग कौन है? ये स्टूडेंट हैं आज के जमाने के। अच्छा, तो अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? कॉलेज से फ्लैग होस्टिंग करके आ रहे हैं। फ्लैग होस्टिंग तो आपने तो आज फ्लैग होस्टिंग किया होगा, तो आपको तो पता होगा स्वतंत्रता दिवस का महत्व क्या है और क्या दर्शकों को बताना चाहिए स्वतंत्रता दिवस का क्या महत्व है। क्या कहा आपने? स्वतंत्रता, आजादी। आज हम आजादी कहाँ है? सही मामलों में क्या हम किस एंगल से आजाद दिखते हैं? जिस देश में बोलने की आजादी नहीं उसे आजाद बोलते हैं। ये कैसी आजादी? बोलने की क्यों, धर्म मानने की भी आजादी नहीं है हमें। अगर आप किसी धर्म को मानते हो और किसी दूसरे धर्म का धार्मिक गीत गाते हो तो आपके एवज में पता है क्या होता है? फतवा जारी किया जाता है। जनाब फतवा, ये तो कुछ भी नहीं। हमारे बड़े बुजुर्ग जो बेचारे खून पसीना बहा के बड़े बड़े महल खड़े करते हैं ताकि हम बुढ़ापे में आराम करें, उनपे भी रहने की आजादी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसके पोतों के नाम हो जाती है। और मजे की बात क्या है? मजे की बात ये है कि इसके एवज में हमारे देश में कोई कानून ही नहीं है भाइयों, कोई कानून नहीं है। और इस देश में बताओ कोई लड़की सुरक्षित है? बताइए कोमल, ये कैसी आजादी में जी रहे हैं हम लोग जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है। डर की वजह से हमें घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि अपने पसंद के कपड़े तक नहीं पहन सकते। छोटी उम्र में शादी करा दी जाती है। पढ़ाई तक करने नहीं दिया जाता। क्या आप लोग इसे आजादी कहते हैं? यहाँ हमारे घर की बेटियां दहेजों की जंजीरों में जकड़ी हुई है, वहाँ कैसी आजादी है? यही आजादी है क्या? जैसा आपने देखा कि आज का युवा वर्ग आजादी का मायने ही भूल गया है। उनके लिए आजादी बस इतना ही है कि वो कपड़े पहनने के लिए पूछे, आजादी इतना ही है कि बोलने के लिए पूछे, आजादी इतना ही है कि लोगों अगर उनको कोई बात समझाए तो वो बोले कि ये तो हमारे आजादी के खिलाफ जा रहे। क्या आज के दिन हम सबसे में ये याद नहीं कर सकते कि उन क्रांतिकारियों को जो हमारे लिए हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए? हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही। अगर आज के युवा अगर ये सोचेंगे तो कैसे चलेगा? मैं आप सभी दर्शकों से पूछना चाहूंगा, क्या आपकी प्रतिक्रिया इसके बारे में क्या है? आप कभी क्या सोचते हैं? क्या हमारा देश वाकई में गुलाम होता जा रहा है या हम वाकई में आजाद नहीं है? इसी प्रश्न के साथ में आपको छोड़ता जा रहा हूं और आपसे विदा लेता हूं। विकसित होता राष्ट्र हमारा, विकसित होता राष्ट्र हमारा, रंग लाती हर कुर्बानी है। वक्त से अपना परिचय देते हम सारे हिंदुस्तानी हैं। बुद्ध सिपाही बन जाना, सरहदों पर ना सही सीखो हथियारों से लड़ पाना। मुझे गर्व है अपने भारत देश पर, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत हमारी शान है कि भारत हमारी शान है। कर जाए काम कुछ ऐसा, देश कहे उसकी शान है हम, देश कहे उसकी शान है हम। कण कण कोसी कमा बहि जाइ छै, गंगा मैया के पवित्र चरण निकलै छै। आई परिणाम छै गांधी बाबा के सत्य के परिणाम छै, भगत भैया के कुर्बान के आगाज छै। मिल गेल छै आजादी अपनी भारत के दुनिया में बड़ी नाम चले जाइ। वंदे
धान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप प्रशिक्षुओं के द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम से अनुपस्थित हैं छोटे छोटे बच्चे आगे बैठे हुए हैं। इसलिए इसका अनुपस्थिति पर प्रतिकूल असर पड़े। मैं बैठा हुआ हूं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं और इस कार्यक्रम से जो अनुपस्थित हो गए हैं, आज मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। यहां के प्रोग्राम समाप्त होने के बाद सभी प्रशिक्षु अपने अपने वर्ग कक्ष में चलेंगे, अपने अपने वर्ग कक्ष में चलेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम सांस्कृतिक चल रहा है। प्रशासनिक बातें कहनी अच्छी नहीं होती है, जो भी अनुपस्थित है उसके लिए अच्छी बात नहीं है। प्रोग्राम अभी हम लोग ने एक बहुत ही सुंदर नाटक स्वतंत्रता के मायने में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हमारी स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है जहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, ध्यान और प्रयास का परिणाम है। तो हमारे लिए नैतिक जिम्मेदारी बनती है। स्वतंत्रता का मतलब केवल सामाजिक और आर्थिक न होकर यह रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को दिल में सदा बसा। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम के आयोजन करते हैं। अब आगे का कार्यक्रम सर संभालेंगे। का फल मिला है, तीसरा पोजीशन प्राप्त किया है हर चीज। एक कप प्रतीक के रूप में है। और सब दीजिए। तब तक ग्रुप सी के लोग तैयार हो जाए, रंगोली पट्टी का मतलब वाले ग्रुप ग्रुप के लीडर कौन है, आ जाए। चलिए जोरदार तालियां। अब ग्रुप सी के लीडर के साथ सारे 3 नंबर आ गए हैं। इनको प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। आप लोग की ताली आवाज नहीं है, अभी याद है तो बदल करके आना चाहिए। और बाकी आप लोग गेस कर भी सकते हैं कुछ कुछ। फर्स्ट पोजीशन किसने हासिल किया होगा? तो दैट इज ए। देखिए प्रतियोगिता का कार्यक्रम जब चल रहा था तो बीच बीच में लोग गेस कर रहे थे और फर्स्ट टाइम बन जाती है। आज वही हद हुआ है ये वालों का। लास्ट तक नहीं कुछ लोग कर पाएंगे, लेकिन देखिए हम कहां तक आते आते उन्होंने बाजी मारा। चलिए वो ये भी है। जोरदार तालियां।
अच्छा सेगमेंट पोएम सेक्शन। हाँ, एक्चुअली प्रियंका ने अपना सिंगल शो से सबको प्रभावित किया और इस हंसी खुशी के माहौल में एक सामूहिक घटना को लेकर हमारे बीच आई और सबको हर्ष करके चले, प्रभावित करके चले। जब क्या है, पूरे एनर्जी से भर गया था पूरे हॉल को। अंतिम कर सेकेंड पोजीशन में फिर से निवेदिता, चलिए ज्योति कुमारी। जब तक सबको पुरस्कार मिला तब तक तालियां बजनी चाहिए। सेक्टर में नाम आया है मिस्टर योगेश राज। एक बार जोरदार तालियां हमारे मंच के लिए। किसी परफॉर्मेंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वो चाहे स्टेज रिहर्सल हो या फाइनल परफॉर्मेंस। आज उसका साक्षात उदाहरण हम लोग को मिला। And last but not least, please welcome our guest madam. हम लोग आज नया नया नामांकन किए। गाँव का नाम आज तो सीधे गाँव से लेकिन हम लोगों ने डिसीजन लिया कि नहीं, इतनी कम उम्र में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है कि इनको कप मिलना वाली और इनको पूरे टीम को कप, क्योंकि हम लोग चाहेंगे ऐसे टीम के तरफ और पूरा ग्रुप सालेहा। हमारे संस्थान में जितने भी जयंतियां हैं, स्वतंत्रता दिवस हो, शिक्षक दिवस हो, आने वाले समय में वो सभी कार्यक्रम का बहुत दुख की बात है। प्राचार्य वर्गों से अनुरोध है कि कृपया 2 मिनट के लिए और अपना समय दें यहाँ पे, क्योंकि 4 ऐसे हमारे प्रशिक्षु हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुतों को प्रभावित किया है और ऐसी परिस्थिति में सिर्फ उनको है एक मिस्टर अजीत और मिस्टर अर्जुन। तो प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर अजीत और मिस्टर अर्जुन। घबराइए नहीं भाई, सब है सब। और ये अजीत नहीं आ पा रहे हैं, मैं इन्वाइट करता हूं मिस्टर केशव कुमार, सेकेंड ईयर। प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर केशव कुमार। बिना किसी म्यूजिक के सिर्फ अपने गले के बल पर इन्होंने प्रभावित कर दिया पूरे सदन को, मिस्टर केशव कुमार। और दूसरा शख्स मिस्टर आशुतोष आनंद। मिस्टर आशुतोष आनंद, जोरदार तालियां बजाइए हमारे सेकंड ईयर के प्रशिक्षुओं के लिए और स्वागत कीजिए। अजीत और अर्जुन एक साथ आने। अब आपका इंतजार खबर है बहुत देर से। अब ध्यान दीजिएगा सभी आदमी, किसी के मन में ये भरोसा नहीं होगा कि इस टीम को प्राइज नहीं मिलना चाहिए। अपने आप बिना कहे हुए
और वो टीम है मिस्टर अनीश कुमार की, जो लघु नाटिका उन्होंने प्रस्तुत की और सामयिक आजादी के मायने। तो अनीश कुमार से अनुरोध है कि अपने पूरी टीम मेंबर्स के साथ प्लीज कम ऑन द स्टेज और वेलकम ए ग्रेट हैंड ऑफ अप्लॉज फॉर अनीश कुमार एंड हिज टीम। बहुत जोरदार तालियां, जितनी दमदार इनकी प्रस्तुति थी उतनी दमदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बधाई आप लोगों को। सभी लोग पास बहुत कम बचे हुए हैं, लेकिन हम लोग की तालियों की आवाज कहाँ से जानी चाहिए? जोरदार तालियां। चलिए, पूरे प्रोग्राम का हार्ट था ये नाटक, लेकिन सबको एक धागे में पिरो को जिसने प्रस्तुत किया इस मंच पर, उन लोगों को यदि लोग नहीं मिले ये उनके साथ नहीं होगा। और जिस सिस्टमेटिक ढंग से करीने से सजाया इस प्रोग्राम को, उनका नाम है सोनी शर्मा और पूजा कुमारी। प्रजा महोदय से अनुरोध है कि कृपया इन दोनों को जी अब तो आएंगे और क्लास रिप्रेजेंटेटिव प्रत्येक क्लास का अपने लोगों का बोल लीजिए, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। जितने भी लोग उपस्थित हैं अभी तक उनका रोल नंबर नोट कर लें आज उपस्थिति के लिए। अभी बोलिए। एवं पूरे गायक परिवार की ओर से श्री राजकिशोर बाबू का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इतने अच्छे प्रोग्राम के आयोजन के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये भी संभव नहीं था यदि आप लोगों का सहयोग। देखिए, समय भूखे प्यासे आए हुए और बैठे हुए हैं लगातार, और बड़े बड़े लोग छोड़ के चले गए।